अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा हमला मत करना, भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाकिस्तान। अमेरिका का बहुत कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए, भारत को कार्रवाई का अधिकार था। जी हां, अमेरिका पाकिस्तान को यह बता रहा है कि भारत ने जो किया ठीक किया, भारत ने जो किया उसे उसका हक था। भारत को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कार्रवाई का अधिकार था भारत को, और भारत से युद्ध करने की हिमाकत ना करे पाकिस्तान। ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया है। अब पाकिस्तान क्या करेगा इस पर भी हमारी नजर है। पाकिस्तान की तरफ से धमकियां तो बहुत आ रही हैं। कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से कि पाकिस्तान पर जंग थोप दी है भारत ने, लेकिन क्या पाकिस्तान अब ऐसी कोई हिमाकत करेगा, भारत की तरफ नजरें उठाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान भी जानता है कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मनीष शाह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद की जड़, आतंकवाद का गढ़ जो मुल्क माना जाता है, इस बार उसका गला दबा दिया गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो दबाव है वो भी रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। खास करके अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि भारत को इस एक्शन का हक था पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। इससे बड़ी बात और क्या होगी पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, देखिए आज की तारीख में अमेरिका के एनएसए ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एनएसए को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सबको ये चेतावनी दी है कि आप जंग के लिए सोचना भी मत, भारत ने जो किया ठीक किया, भारत ने जिनको कार्रवाई का अधिकार था भारत ने वो किया, और अब आप शांत होकर बैठ जाइए और इस तनाव को तुरंत खत्म करिए। तो पाकिस्तान के पास इसको मानने के अलावा कोई और विकल्प है नहीं। भारत को जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, और खास करके भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कुछ इलाके तंदूर बन गए, उसके बाद से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। भारत की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हमने ये कार्रवाई क्यों की है, बल्कि भारत के एनएसए ने अमेरिका के एनएसए को बताया कि हमने 15 दिन का इंतजार किया था, हमने 15 दिन इंतजार किया कि पाकिस्तान खुद कोई कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान खुद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेगा, उन आतंकियों को पकड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, तो उसके बाद हमने प्रिसाइज अटैक किया, 9 जगह पर हमने अटैक किए, और खास करके भावलपुर और मुरीद के जैसे जगह पर जो लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को जिस तरह से धमकाया है, जिस तरीके से चेतावनी दी है कि चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। मनीष, ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए दुविधा की स्थिति है। अमेरिका की बातें मतलब पाकिस्तान के लिए वो एक लकीर होती है जिसको क्रॉस नहीं कर सकते। घुसकर पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकियों का खात्मा करके, तो आज इसकी पूरी डिटेल आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुबह 10 बजे ये पीसी होनी है ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इसकी डिटेल्स आएंगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले इस ऑपरेशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सुमित, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार भारत ही नहीं पूरी दुनिया को, खासकर पाकिस्तान को बहुत इंतजार होगा। देखिए, बिल्कुल 10 बजे का इंतजार पूरी दुनिया को इसलिए भी होगा क्योंकि नासिर भारत ये बताएगा कि ये ऑपरेशन कैसे किए गए, कहां किए गए और इनके पीछे की वजह क्या थी। और खास बात ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो फोर्सेस हैं उसमें उनके आला अधिकारी मौजूद हों, ये सबूत भी दिखाएं और कुछ ऐसे इनपुट्स भी साझा करे जो ये बताने के लिए काफी हो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लगातार इन कैंप से, इन लोकेशन से कैसे ऑपरेट कर रहे थे। तो ये कई इनपुट्स होंगे जो 10 बजे साझा किए जाएंगे मीडिया से, और ना सिर्फ इंडियन मीडिया से बल्कि कई इंटरनेशनल मीडिया को भी ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। और ये इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के जो फेक प्रोपेगेंडा लगातार चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, उनको भी ये जवाब मिलेगा कि ऑफिशियली भारतीय सेना, एयरफोर्स क्या जवाब देना चाहती है उन फेक प्रोपेगेंडास को लेकर। रवि, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की मस्जिदों से बाकायदा घर छोड़कर भाग जाने की अपील की जा रही है, और पाकिस्तान इस वक्त लगातार फायरिंग कर रहा है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। कहां पुंछ, मेंढर, राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग जारी है। भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की जा रही है। तो बौखलाहट पाकिस्तानी सेना की, चूक गई पाकिस्तान की पूरी सेना, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान की जमीन पर जाकर भारतीय सेना ने अचूक वार किया है, और अब पाकिस्तान की सेना के पास कोई जवाब नहीं। तो अब देखिए किस तरह से सिविल एरियाज में फायरिंग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। थापर सर, अब पाकिस्तान का क्या होगा? मतलब दुनिया के सामने सारी तैयारी धरी की धरी रह गई।
पहले चाहे जो भी झूठ सच बोला हो, लेकिन इस बार तो पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान के तो हुक्मरान खुद छाती पीट के बोल रहे हैं हम पर हमला हो गया। देखिए, सुबह से जब से ये खबर आई है, मेरा तब से दिमाग में यही चल रहा है, प्लानिंग कैसे हमने की होगी। 15 दिन हुए हैं पहलगाम को, तो कैसे हमने पहले सोचा होगा क्या क्या टारगेट करना है, उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग की होगी, कैसे हमने तीनों सर्विसेज के एलिमेंट्स को मैश किया होगा, कैसे, क्योंकि आपने देखा मिसाइल्स भी लॉन्च हुई हैं, एयरफोर्स भी लॉन्च हुई है, आर्टिलरी भी, और ड्रोन्स भी शायद, जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लाइव कवरेज दिखाया गया तो ड्रोन्स भी गए होंगे। तो हमने सब एलिमेंट्स को मैश किया है सीक्रेसी के अंडर। तो टारगेट तो किया, लेकिन हमने ये भी प्लान किया होगा, ये भी वॉर गेम किया होगा कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट कर सकता है और उसके लिए हम तैयार होंगे। इसके बारे में मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं। द फैक्ट दैट हमारे सारे पायलट वापस आ गए हैं अटैक करके, ये दिखाता है कि कितनी बारीकी से हमने प्लानिंग की है, ताकि लास्ट टाइम वाला जो बालाकोट में हुआ था वो दोबारा ना हो। तो मुझे तो बस एक खुशखबरी का इंतजार है कि अजहर मसूद मर गया कि नहीं, ये खबर का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंतजार हम सबको है, ये इंतजार हम सबको है, क्योंकि बहावलपुर में जैश का जो हेडक्वार्टर है, जहां पर मसूद अजहर रहता था, उस हेडक्वार्टर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो क्या ये खूंखार आतंकी मसूद अजहर भी मारा गया है भारत की स्ट्राइक में? इस सवाल का जवाब हम भी तलाश रहे हैं और हो सकता है कोई गुड न्यूज आ जाए इसे लेकर भी।